हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का लेसन 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन के, जैसा कि कल आपने बहुविकल्पी प्रश्न देखा, तो आज देखते हैं आगे। कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमें हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो इसके कार्बन के दो गुणधर्म देखिए। कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः कितनी है? 4। अतः यह अपने ही परमाणुओं के साथ एकल द्वि और त्रिक सहसंयोजक आबंध से साथ जुड़ते हैं। एकल आबंध, ये द्वि आबंध है और ये त्रिआबंध, इससे ये जुड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाकर लंबी लंबी श्रृंखलन कैटनेशन बनता है। इसे कार्बन यौगिक की संख्या बहुत विस्तृत है। ठीक है, इसे कार्बन यौगिक की संख्या जो है बहुत ही विस्तृत होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है कि एथेनॉइक प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एथेनॉइक अम्ल। इस प्रकार यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी हुई तथा ये क्रियाएं ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑक्सीजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेलिंगडन के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, इसे देखते हैं। वायु में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। वेलिंगडन में पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है, अतः ऑक्सीजन एवं एथाइन के मिश्रण को ही हम वेलिंगडन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मिश्रण को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? तो इसे देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर दोनों में अंतर प्राप्त होता है। क्या अंतर प्राप्त? सोडियम बाइकार्बोनेट एल्कोहल के साथ कोई क्रिया नहीं करते। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर दोनों में अंतर प्राप्त होता है। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करते। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एल्कोहल के साथ क्रिया नहीं करता, न ही गैस उत्पन्न करता। ठीक है, और परंतु एथेनॉइक अम्ल अभिक्रिया करने पर CO2 गैस उत्सर्जित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 2, ऑक्सीकारक क्या? ठीक है, हम इसे देते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या? दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं एवं स्वयं अपघटित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए KMnO4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर अथवा नहीं? ठीक, इसके आप डिटर्जेंट का प्रयोग करिए और बताइए कि वो जल कठोर है या नहीं। ठीक, देखते हैं। हम डिटर्जेंट का प्रयोग कर यह नहीं बता सकते कि जल कठोर है अथवा, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियों में मिश्रित झाग उत्पन्न करते। ठीक है, जो ये डिटर्जेंट है इसे हम कठोर जल या सामान्य जल का पहचान नहीं कर सके, कि दोनों ही स्थिति में वो झाग देते हैं। दूसरा देखते हैं। लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं। ठंडे
डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता है? ठीक है, तो क्यों आवश्यकता है इसे देखते हैं। साबुन मैल के साथ क्रिया करके एक मिसेली संरचना तैयार करते हैं। क्या? मिसेली संरचना। तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है तथा कपड़ों से चिपक जाता है, अतः उसे साफ करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ठीक है, ये साबुन के साथ जो है, साबुन के मैल हैं, उस क्रिया करके एक मिसेली संरचना बनाता है। ठीक है, और उसमें तैली मिसेल होते हैं वो एकत्रित रहते हैं जो कपड़े में चिपके होते हैं, उसे साफ करने के लिए हमेशा करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया गया समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, तो देखिए, कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को एक प्रकार का प्रक्रियात्मक वर्ग प्रतिस्थापित करता है समजातीय श्रेणी कहलाता है। क्या? समजातीय श्रेणी। ठीक है, उदाहरण के लिए मेथेन CH2, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। ठीक है, इनमें CH2 इकाई का अंतर है। एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है न 2, 3, 4 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल अम्ल आप कैसे अंतर करेंगे। ठीक है, तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर हम एथेनॉल एवं अम्ल के अंतर कैसे प्रकट करेंगे, तो इसे हम देखते हैं। ये देखिए, भौतिक गुण है तो पहला एथेनॉल की गंध अभिलाक्षणिक एल्कोहली होती है। ठीक है, एथेनॉल की गंध जो है वो एल्कोहली होती है, जबकि एथेनॉल अम्ल गंध तीव्र होती है। ठीक है, एथेनॉल अम्ल की गंध तीव्र होती है। दूसरा, एथेनॉल गलनांक 156 केल्विन होता है। ठीक है, एथेनॉल का गलनांक जो है 156 केल्विन होता है, जबकि एथेनॉल अम्ल का क्वथनांक 290 केल्विन होता है। तीसरा, एथेनॉल क्वथनांक 351 होता है, जबकि एथेनॉल अम्ल का क्वथनांक 391 केल्विन होता है। ठीक है, अब हम रासायनिक गुण देखेंगे। तो रासायनिक गुण में क्या है, एथेनॉल लिटमस पेपर पर कोई फर्क नहीं करता। ठीक, एथेनॉल जो है वो लिटमस पेपर पर कोई भी फर्क नहीं करता, मतलब कोई भी उसमें क्रिया नहीं होती, जबकि एथेनॉल अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या? एथेनॉल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दूसरा है कि एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया नहीं करते हैं। क्या? एथेनॉल जो है सोडियम कार्बोनेट से कोई क्रिया नहीं करते हैं, जबकि एथेनॉल अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कर CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या? एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है, तो इसे देखते हैं। साबुन को जल में डालने पर मिसेल झाग बनता है। ठीक, क्योंकि साबुनों में दो होते, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ, एक ऋणात्मक सिरा। तो इसमें एक लंबी और एक हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा एक ऋण सिरा होता है। ठीक है, पूंछ जल विरोधी व सिरा जल रागी होता है। जब यह जल जैसे ध्रुवीय विलायक के साथ क्रिया करते हैं तो अवशेषित भाग के कारण जलरागी भाग आ जाता है, अतः वे साबुन के अणुओं के सिरों की चारों ओर जो है
चारों ओर से घेर कर गुच्छों का निर्माण करते हैं। क्या? गुच्छों का। और झाग का निर्माण करते हैं। एथेनॉल ध्रुवीय विलायक नहीं है, इसलिए यह साबुन के साथ झाग नहीं बनाते हैं। क्या? साबुन के साथ झाग नहीं बनाते। इथेनॉल जो है वो ध्रुवीय विलायक नहीं है। अगला क्वेश्चन, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो कहते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इनका दहन नियंत्रित करना सरल है तथा ज्वलन ताप भी सामान्य है, अतः इनके यौगिकों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कार्बन एवं उसके यौगिक दहन के फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं। क्या? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इनका दहन नियंत्रण करना जो है मतलब सरल होता है। जो इनका दहन होता है उसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। ज्वलन ताप भी इनकी सामान्य होती है। इनके यौगिक जो है, इनके यौगिकों को हम ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। आगे इस क्वेश्चन में दिया गया कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग निर्माण को समझाइए। ठीक है, कठोर जल उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील लवण बनाते हैं, अतः सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक समीकरण है 2C4H35COO प्लस 2Mg2 प्लस इक्वल टू C17H35COO 2Mg प्लस 2Na धनायन। ठीक है, ये इसका रासायनिक समीकरण है। अगला क्वेश्चन, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आप परीक्षण क्या होगा? ठीक है, अगर आप लिटमस पेपर से साबुन की परीक्षण करेंगे तो क्या होगा? तो इसे देते हैं, साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, अतः यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, अगर आपका साबुन क्षारीय प्रकृति का है तो वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? ठीक है, इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं। क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन से योग करके मतलब मिल कर के संतृप्त यौगिक बनाते हैं। यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को तेल से घी बनाने में भी किया जाता है। क्या? इस प्रक्रिया का उपयोग हम हाइड्रोजनीकरण का उपयोग तेल से घी बनाने में भी करते हैं। ये देखिए, वनस्पति प्लस H2, वनस्पति तेल प्लस H2। अगला देखते हैं, इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में कितने संकलन अभिक्रिया होते हैं? ठीक है, तो C2H2 एवं C3H3 में योग अभिक्रिया होगी क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है, C2 एवं C3H6 में योग अभिक्रिया होगा क्योंकि इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। ठीक है, देखिए चलिए परीक्षण को हम देखते हैं। परीक्षण में क्या होता है? मक्खन संतृप्त एवं खाद्य घी तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, जो मक्खन होता है वो संतृप्त होता है और जो खाने वाला तेल होता है हमारा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, इनमें ब्रोमीन जल कड़े सहायता से अंतर किया जा सकता है। मक्खन व तेल गर्म करें। ठीक है, मक्खन और तेल को हम दोनों को गर्म करें। अब इनमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डालें। ठीक है, मक्खन व तेल को हम गर्म करेंगे, फिर उसमें कुछ बूंदे ब्रोमीन के जल को डालेंगे। ठीक है, मक्खन में कार्बनिक यौगिक है। ठीक है,
इसी प्रकार तेल में डालने पर ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। क्या? तेल में डालने पर ब्रोमीन का जल है जो उसका रंग उड़ जाएगा, तो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की विधि समझाइए। चीज देखते हैं। साबुन के अणु 2 सिरे होते हैं। कितने होते हैं? 2 सिरे। जल विरोधी तथा जल रागी, एक प्लस होता है और एक माइनस। जल विरोधी और जल रागी जो अंदर जल को लेता है। जल विरोधी सिरा कपड़े में मैल के साथ चिपका रहता है। ठीक है। क्या? जल विरोधी सिरा जो वो जल में मैल के साथ चिपका रहता है। ठीक है। मैल कपड़े के साथ चिपका रहता है, परंतु जलरागी सिरा जल के अणुओं से चिपक जाता है। ठीक है। जलरागी सिरा जो है जल के अणुओं के साथ चिपक जाता है। इस क्रिया के कारण झाग मिसेल निर्मित होता है। क्या? झाग मिसेल। झाग को ये मिसेल कहते हैं। इस झाग में साबुन के अणु गोलाकार आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं। ध्रुवीय भाग COONA धनायन होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन अगला। तो अब हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो अब हमारे वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद।